73 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए तो निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वाइसराय था? भारत का प्रथम वाइसराय, आपको याद है कि भारत शासन अधिनियम 1858 जब प्रस्तुत किया गया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया, लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया है। इससे पहले गवर्नर जनरल थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो भी यही हो जाएगा, है कि नहीं? तो फिर इस तरह के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो जब आपको याद है कि 1758 की जो साम्राज्य की घोषणा हुआ, तो ये इलाहाबाद में सुनाया गया था, इलाहाबाद में सुनाया गया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। तो कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? 75 में अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कब बताइए, जल्दी से बताइए। बता रहे हैं? जल्दी से करिए। 1858 की साम्राज्य की घोषणा में जो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था। चलिए पढ़ करके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 70 में ये पूछा भी गया था, तो आपको ये याद रखना है। और इससे पहले भी ये 92 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब अभी जस्ट हमने ये देखा था, तो क्या हो जाएगा? 1877 हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें एक था कि राजशाही उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद में 1876 ईस्वी में ये पारित हुआ था। इसी के तहत 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लगे, उसमें ही भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। फिर इसी तरीके से दूसरी टाइम जो जॉर्ज पंचम को 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगाया था। इसी के तहत आपको याद होगा कि दिल्ली स्थानांतरित किया गया राजधानी कलकत्ता से। फिर बंगाल से बिहार को अलग किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आंसर करिए, कमेंट में आंसर करिए आप लोग। अगर आप सेशन को लाइक ज़रूर करिए आप लोग, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? कब और किसने किया? जल्दी से बताइए, करिए आंसर। दास प्रथा कब? तो ये दास प्रथा जो है आपको 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में। तो आप देखिए इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना चाहिए, हर क्वेश्चन आपको याद रहे ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपको देखिए इसी पे यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड का पता है तो फिर आप निकाल लोगे। अच्छा, आपको याद है स्थाई बंदोबस्त कब? 1793 में। आपको सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, हमें आपको आगे पीछे जो टाइम पीरियड को याद भी रखना है। तो स्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के थ्रू लाया गया था। तो ये 1973 की बात है, तो ये तो भाई बहुत पहले है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। फिर देखिए वेंटिक का कार्यकाल कब? ये 1828 तक चलता है, 1828 से 34 के आसपास।
तो फिर ये भी नहीं होगा, तो इसको कट कर दीजिए। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो बात रही इस दोनों में, है ना, इस दोनों में। तो अब देखिए ये एलन बैरो का कार्यकाल रहा है, इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1842 से 1844 के आसपास का है, 44 तक है। तो इसी में क्या किया गया, 1843 के एक्ट के द्वारा भारत के जो इस समय में जनरल गवर्नर थे एलन बैरो कौन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो इतना आपको क्लियर तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित है। तो अब ये देखिए, तो अभी भी जस्ट हमने देखा था कि सही पूछ रहा है ना इसमें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये 1793 में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। ये अब देखिए ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना भाई, ये लॉर्ड कैनिंग तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो डफरिन थे यहाँ पे, ये कांग्रेस के समय में डफरिन थे, ठीक है। और डलहौजी अव्यापगत सिद्धांत से है ना। वेलेजली सहायक संधि से है, वेलेजली सहायक संधि से है, न कि ये है, ठीक है। डलहौजी नहीं होगा, सहायक संधि से रिलेटेड है, डलहौजी ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 निम्नांकित में से किसका सुलेमित नहीं है। तो आप फिर से इसको करिए। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, यहाँ पे गलत पूछ रहा है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। पेपर में आप छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं और आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो भाई आपको गलत ढूंढना है, तो ये तो सही है, ये तो सही है। वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है, ये भी सही है, ये भी सही है। डलहौजी व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी सही है जी। तो लॉर्ड कैनिंग गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे आप।